हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इसमें वो क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के करस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इस क्वाड्रिलेटरल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। इसके करस्पॉन्डिंग एक इसका सेंटर है जिसका नाम है ओ। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, इनको हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया पी क्यू आर एस, जो कि क्या है, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड यानी ये साइड्स अपोजिट, ठीक है, सर्कमसाइज सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, एंगल के सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। इट मीन सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं, तभी हमें एंगल्स का पता चलेगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, वो कहना क्या चाह रहा है कि जो अपोजिट साइड है, जैसे ए बी और सी डी इसके अपोजिट साइड है, तो इसका जो ये एंगल है ई ओ बी प्लस सी ओ डी हमारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ओ पी ओ आर इस तरीके से हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है, जिसमें ओ पी ओ क्यू ओ आर एस ये सब क्या है, हमारे रेडियस है। क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे आगे देखिए। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए quadrilateral which touches the circle with the center O at points P on AB, Q on BC, R on CD and S on ED। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, जैसे EOP और EOS ले लेते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इक्वल टेंजेंट है, ये इक्वल टेंजेंट है, और ये जो साइड है AO ये कॉमन है, और OSOP रेडियस है। तो ये तीनों साइड्स इक्वल होगी, ये दोनों एंगल हमारे कॉन्करेंट होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम according to theorem the tangent drawn from external points are equal। ठीक है, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CQ इज इक्वल टू CR एंड DS इज इक्वल टू DR, क्योंकि इनके करोस्पॉन्डिंग ये सभी क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। अच्छा जी, तो अब हम इन ट्रायंगल AOP एंड AOP एंड ट्रायंगल AOS
AP इज इक्वल टू AS, क्यों? इक्वल टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद AO इज इक्वल टू AO कॉमन। उसके बाद OP इज इक्वल टू OS रेडियस, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। देयर फोर बाय SSS रूल, SSS रूल, ट्रिपल एस रूल क्या कहता है? जो हमारा AOP ट्रायंगल है वो कॉन्करेंट है किसके? ट्रायंगल AOS के। अगर ये इसके कोरोस्पोंडिंग कॉन्करेंट है तो इट मींस एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, यानी AOP AOS के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल BOQ, ठीक है। अब इसमें देखिए BP इज इक्वल टू BQ, वाई इक्वल टेंजेंट, ठीक है। BO OB इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये कॉमन हो गई आपकी, एंड OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये क्या हो गया? रेडियस हो गया हमारा। देयरफॉर बाय ट्रिपल एस रूल जो हमारा ट्रायंगल BOP है वो कॉन्करेंट है ट्रायंगल BOQ के। इट मींस एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हम सिमिलरली कर देंगे, क्या कहेंगे हम? जैसे हमने AOP AOS के इक्वल है उसी तरीके से ROD इज इक्वल टू DOS, ठीक है। एंड उसी तरीके से अब हमने पहले क्या किया था? AOP AOS के इक्वल था, सिमिलरली ROD ROS के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? BOP किसके इक्वल है? BOQ के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ROC किसके इक्वल है? COQ के, ठीक है। दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्करेंट प्रूव करके ये चीज दिखा दी, उसी तरीके से हम सिमिलरली लिख के ये कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? वी नो sum of all angles is 360 डिग्री। therefore, ठीक है, AOP प्लस BOP, सॉरी क्या था? AOP एंड BOP प्लस BOQ प्लस BOQ हो गया COQ प्लस COR प्लस ROD प्लस DOS प्लस AOS, इन सभी एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल आ गया? 360 डिग्री के इक्वल। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? AOB और COD। तो AOB का AOP चाहिए हमें, तो AOP एज इट इज रख लेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग AOS कहाँ पे है? ये रहा। यहाँ पे AOS की जगह हम क्या लिख देंगे? AOP प्लस AOP, ठीक है, AOS के प्लेस पे। अगला हमें क्या चाहिए? BOP चाहिए, तो ये BOP हम एज इट इज रख लेंगे, प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा था? BOP के कॉरस्पॉन्डिंग BOQ था, तो BOQ की जगह हमने क्या लिख लिया? BOP। उसके बाद अब हमें ये चाहिए ट्रायंगल एंगल, तो ROD एज इट इज रख लिया, प्लस ROD, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा था? DOS की जगह भी हमने क्या लिख लिया? ROD प्लस, ठीक है। अगला कौन सा चाहिए था हमें? ROC, ठीक है, यानी COR हमने एज इट इज लिख लिया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग COQ, जो ये था COQ, इसकी जगह भी हमने COR लिख लिया, और ये सम किसके इक्वल आ गया? 360 डिग्री। यानी अब हम लिख सकते हैं एंगल AOP प्लस एंगल BOP प्लस एंगल ROD
प्लस एंगल COR इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। बट अब ये दो देखिए, AOP प्लस BOP किसके इक्वल है? एंगल AOB प्लस, अब ये देखिए ROD और ROC किसके इक्वल है? एंगल COD। ठीक है, 360 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली, हमने AOB प्लस COD कर लिया तो उसी तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा? AOD प्लस BOC। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब ये क्वेश्चन करते हैं, ये सब कुछ नहीं लिखते, वो सिंपली एक ट्रायंगल प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह देंगे सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, देयरफॉर दिस इज द रिजल्ट। 4 लाइनों में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं और फिर जब मार्क्स नहीं आते तो कहते हैं सर हमने तो लिखा था। और मोस्टली स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो फिगर ही नहीं बनाते। स्टूडेंट्स, जो भी आपका सर्कल या ट्रायंगल का चैप्टर है उसमें हर एक चैप्टर में आपको फिगर जरूर बनानी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।